हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमने जियोग्राफी की अपनी जो सीरीज प्ले स्टार्ट की है उसको कंटिन्यू करते हुए ये हमारा सेकंड लेक्चर है। उस क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आज हमने इस चैप्टर में ग्लोब्स के रिलेटेड, लॉन्गिट्यूड के रिलेटेड, एक्सिस क्या है इसके बारे में सारा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये 6 स्टैंडर्ड का लेवल का रहेगा। हम 6 की कंप्लीट कर एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद हमने 7th की स्टार्ट करनी है। हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। चैप्टर का नाम है जैसे ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसे ग्लोब हमने पढ़ना है, ग्लोब के बारे में कि पढ़ना है। एक्सिस क्या है, इक्वेटर क्या है, इक्वेटर क्या करते हैं, उसका काम क्या है, पैरेलल ऑफ लाइंस क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और हीट जोन ऑफ द अर्थ पर। जैसे हम चलो आगे बढ़ते हैं, ग्लोब्स के बारे में देखते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक ऐसा माइनेचर है, फॉर्म ऑफ अर्थ, मतलब जैसे हमारा प्लेनेट अर्थ यूनिवर्स में, ऐसे हमने सेम एज सेम हमने बनाया हुआ है। हमने अर्थ को अंडरस्टैंड करने के, प्लेनेट के क्या बोलते हैं, कंटिनेंट को स्टडी करने के लिए, ओशन को स्टडी करने के लिए, माउंटेन को स्टडी करने के लिए, मतलब हमने एक माइनेचर बनाया हुआ है किसका, अर्थ का। इसको हम ग्लोब बोलते हैं। और प्लेनेट इज नॉट ए स्फीयर। मैंने जैसे ही कल भी आपको बताया था कि जो है हमारी अर्थ जो है बिल्कुल स्फीयर नहीं है। ऐसे वो यहाँ से, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये 23.5 डिग्री टिल्ट है यहाँ से भी, हाँ फ्लैट, और यहाँ से भी। एट द सेंटर ऑफ द साउथ पोल, पोल इन द मिडल, बल्ज है, मतलब इसको सेंटर में साउथ पोल के बल्ज है। ग्लोब इज द ट्रू मॉडल। मैं अभी बनाया जैसे सेम जैसा हमारा प्लेनेट अर्थ है, ऐसे ही हमने ग्लोब को बनाया हुआ है। द ग्लोब इज नॉट फिक्स, मतलब ग्लोब फिक्स नहीं है। जैसे अर्थ हमारी रोटेट करती है, ऐसी ग्लोब भी रोटेट करता रहता है। इट कैन रोटेट द सेम वे, जैसे हमने बता दिया, सेम वे स्पिन इज द पोर्ट व्हील ऑफ द इज रोटेटेड, मतलब ऐसे रोटेट करता है जैसे अर्थ रोटेट करती है या पोर्टर व्हील रोटेट करता है। हम थोड़ा एक्सिस के बारे में देखते हैं। एक्सिस क्या है? एक्सिस क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मैं भाई, ये जो छोटी नीडल्स हैं, ये 2 नीडल जैसे ही इसमें लगी, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, इसमें कोई नीडल नहीं है, लेकिन इमेजिनरी नीडल्स हैं। मतलब हमने ऐसे इमेजिन किया हुआ है कि फिक्स है, इसीलिए हमने ग्लोब में नीडल्स लगाई हुई हैं। नीडल फिक्स थ्रू द ग्लोब इज टिल्ट मैनर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस। मतलब जो नीडल फिक्स करती हैं ग्लोब को टिल्ट मैनर में, हम उसको नीडल कहते हैं। 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू द नीडल पास, मतलब जो हमारे 2 पॉइंट से नीडल पास करती है, उसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। जैसे हमारा जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो अलग हैं, और अर्थ की नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हैं। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब हम बताते हैं कि जो हमारा ग्लोब है, जैसे ये नीडल लगी है और ये नीडल लगी है, या ऊपर दिखा देते हैं हम ग्लोब में, हमारा जो अर्थ है इस डायरेक्शन में मूव करता है और रोटेट करता है। ठीक है, एज द अर्थ मूव, जैसे हमारी अर्थ मूव। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, मैंने बता दी है। इट मूव अराउंड इट एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन, और मतलब अर्थ में कोई ऐसी नीडल नहीं लगी है, जस्ट ए इमेजिनरी लाइन है। हम देखें इक्वेटर क्या है। इक्वेटर, ये इक्वेटर 0 डिग्री लाइन है जो अर्थ को इक्वल डिवाइड करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में। हमारे प्लेनेट अर्थ को डिवाइड करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ। ये 3
60 डिग्री रोटेट करता है। मतलब ये जो हमारे लैटिट्यूड हैं, ये लैटिट्यूड 0 डिग्री है, और ये किसी भी जगह पे कट नहीं होता। ये 360 डिग्री रोटेट करता है। Equator, imaginary line running on the globe divide into equal part. These lines are called as equator. जो मतलब ग्लोब को इक्वल डिवाइड करती है, हम उसको इक्वेटर कहते हैं। द नॉर्थ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड southern half is known as southern hemisphere. The equator is an imaginary circle line and it is a very important reference point to locate place on the earth. जो हमारा नॉर्थ हेम इक्वेटर इस लाइन के ऊपर है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये साउथ हेमिस्फीयर है। जो हमारा इक्वेटर है, ये इमेजिनरी सर्कल लाइन है। इस इम्पॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये हमारे लोकेशन को पॉइंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ से ऊप नॉर्थ वर्ड जाना है, तो हमने यहाँ से नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या बोलते हैं, डिनोट करना है कि हम 0 डिग्री से नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ जा रहे हैं। और एक यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ से 0 डिग्री टाइम मेरिडियन लाइन ड्रा होती है, वो भी 0 डिग्री है, और यहाँ से फिर अर्थ 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। दिस इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। वो मैंने पहले बता दिया है, इसको हम इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। पहले ऑफ द लैटिट्यूड मतलब हम देखते हैं ये जैसे इम्पॉर्टेंट, ये लाइन होगी 0 डिग्री, फिर 50 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऐसे सोथ में ये 50 डिग्री के डिफरेंस पे बनाई गई हैं। और पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। मतलब ये पैरेलल हैं, मतलब इसमें भी 15 डिग्री का डिफरेंस है, 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 इसमें भी 15 और इसमें भी 15। लैटिट्यूड और मेजर इन डिग्री, मतलब हम जो लैटिट्यूड है हम डिग्री में मेजर करते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड है वो मिनट्स में मेजर करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू either of the pole is 1/4 of the circle around the earth. 90 degree north latitude mark the north pole and 90 degree south latitude mark the south pole. जैसे हम दिखा देते हैं कि ये यहाँ से 90 डिग्री है, ऊपर 90 डिग्री है, ये राइट एंगल बनता है, ऐसे ही इधर भी ये हमारा डिनोट करता है नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये डिनोट करता है साउथ लैटिट्यूड, जैसे यहाँ पे हमने ड्रा भी मैप में किया हुआ है। और पैरेलल लाइन ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड एज नॉर्थ लैटिट्यूड। सिमिलरली और पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। मतलब हमने वो बता दी है 15 डिग्री पे, जो 15 के डिफरेंस पे लाइन ड्रा होती हैं वो पैरेलल लाइन कहलाती है। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इंपॉर्टेंस बिसाइड द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर 0 डिग्री आ गया, फिर 23.5 डिग्री, फिर 66.5 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम 0 डिग्री को इक्वेटर कहते हैं, 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री को आर्टिक सर्कल नॉर्थ में, और 90 डिग्री को नॉर्थ पोल। ऐसे साउथ में 23.5 डिग्री को साउथ को हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद 66.5 डिग्री को आर्टिका सर्कल एंड 90 डिग्री पे साउथ पोल। हम यहाँ पे थोड़ा सा पीपीटी में पढ़ भी लेते हैं। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड साउथ पोल 90 डिग्री, दे आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस। जो हमारे 4, इसको हम टाइम जोन भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, आर्टिक सर्कल 66.5 नॉर्थ of the equator, and Antarctica circle
at 66.5 degrees south of the equator. हीट जोन ऑफ द अर्थ, हम देखते हैं हीट जोन के बारे में। टोराइड जोन, टोराइड जोन कौन सा है? ये जैसे जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर हॉट होते हैं वहाँ, उसका हम टोराइड जोन, क्योंकि ये जोन जो है यहाँ से यहाँ तक इक्वेटर, जो टेम्परेचर इक्वेटर हम बोलते हैं उसको, यहाँ पे डायरेक्टली जो है सूरज, या सूरज है, जैसे ये सूरज है, इसकी ये रेज जो है डायरेक्टली फॉल होती हैं ऐसे, इसीलिए इसका टेम्परेचर वेरी हाई। टोराइड जोन के बारे में पता है, ऑल लैटिट्यूड इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस एरिया therefore receive the maximum heat and it is called as टोराइड जोन। वही हमने बता भी दिया है कि ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये मैक्सिमम हीट रेज जो है सूरज की जो किरणें हैं मैक्सिमम रिसीव करता है, इसीलिए हम इसको टोराइड जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन के बारे में देखते हैं, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर अंटार्कटिका सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल, ये नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिका सर्कल तक, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये मॉडरेट रहता है, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Arctic Circle in the North Hemisphere and Tropic of Capricorn and Antarctica Circle in the South Hemisphere have moderate temperature. They these are therefore called a temperate zone। मतलब इस टेम्परेट टेम्परेचर यानी कि ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। अच्छा, हम देखते हैं कि फ्रिज जोन कौन से हैं। Arctic Circle in the north, in the North Pole in the North Hemisphere, and the Antarctica Circle in the South Pole in the Southern Hemisphere। मतलब ये जो रिजल्ट, ये जो सर्कल है, ये इलाका जो हमने देखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल था, उससे अब वो जो है 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ये बहुत ज़्यादा कूल वेदर में होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा। इसमें मैक्सिमम 12 आवर ही आइस होती है, इसीलिए मतलब बर्फ से ये जमा हुआ होता है। और वेरी कोल्ड, इट इज़ बिकॉज द सन डज नॉट रीच, मतलब जो सन की किरणें इस पर डायरेक्ट नहीं पड़ती, क्योंकि टिल्ट है अर्थ, और टिल्ट होने की वजह से ये फॉल नहीं होती। राइज एट अबव द होरिजन, इसकी होरिजन, ये एट होरिजन पे होने की वजह से लाइट की सूरज की किरणें नहीं पड़ती, इसलिए इसका टेम्परेचर वेरी कोल्ड होता है। देयरफॉर इट रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। ये ऐसे होने की वजह से, सर्कल टाइप होने की वजह से, और फ्लैट नहीं, सर्कल सॉरी फ्लैट होने की वजह से इसकी जो किरणें ऐसे क्या बोलते हैं, स्लैंटिंग प्रोवाइड ऑलवेज अवे ऑलवेज स्लैंटिंग, ये ऐसे चली जाती हैं, और उसकी वजह से इस पे ज़्यादा हीट नहीं होती, और देयरफॉर इज कॉल्ड फ्लेजी जोन। यहाँ पे किरणें कम पड़ने की वजह से सूरज की किरणें यहाँ पे कम पड़ती हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम बर्फी होती है, इसीलिए हम इसको फ्रिजी जोन बोलते हैं। व्हाट और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड जो हम ग्लोब पे ऐसी लाइन होती हैं, ये होगी मेडिटेरियन लाइन 0 डिग्री, फिर ऐसी जो टाइम को डोनेट करती हैं, हमारी जो ये सारी जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं टाइम को डोनेट करती हैं। द फिक्स पोजिशन ऑफ ए प्लेस, it is necessary to know something more than the latitude of that place. For example, the Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean। मतलब लेट करते हैं कि हमारे पास ये है टुंगा आइलैंड, ये है ये है मॉरिशस आइलैंड, ये सेम लैटिट्यूड पे लाई करती है। अब हमने इनके बारे में अगर देखना है कि ये कहाँ पे है, मतलब इसकी लोकेशन क्या और इसकी लोकेशन, जैसे डिग्री तो इनकी सेम है, अब हमें क्योंकि ये 20 डिग्री साउथ पे लाई करती हैं,
अब हम यहाँ से लैटिट्यूड, ये लेट करते हैं, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये अब हम यहाँ से 20 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर और लेट करते हैं ये 8.5 मिनट ऐसे है। हम इसका ये 10 डिग्री 12 मिनट ईस्ट है, ऐसे हम इसको हम लैटिट्यूड हमारे ये हेल्प करते हैं कि हम लोकेशन का एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं। ये हमारे जो जीपीएस सिस्टम है और कंपास है, इनको हेल्प हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are. These places are or formed a given line is a reference running from the north pole to the south pole. These lines are called as meridian of longitude. The distance between them is measured by degree of longitude. Each degree is divided into minute. हमने जैसे 1 डिग्री को हमने मिनट में डिवाइड किया और मिनट को हमने डिवाइड किया सेकेंड में। द सेमी दीज दे आर सेमी सर्कल and the distance between these them degree salinity poleward until it becomes 0 at the pole। जैसे हम यहाँ लेट करते हैं कि यहाँ पे ये है 0 डिग्री टाइम मेरिडियन और यहाँ से होती है 10 डिग्री यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके 90 डिग्री पे ये दोनों का डिस्टेंस 0 हो जाता है। ठीक है, पोल व्हाट इज वेयर ऑल द मेरिडियन मीट, जहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ पोल पे जो ऑल सारी हमारी मेरिडियन लाइन है ये मीट होती है। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लाइन है, इसको हम ग्रीनविच टाइम लाइन भी बोलते हैं। ऑल कंट्री डिसाइड द काउंट शुड बिगन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच एक लंदन की सीट है जहाँ से ये लाइन पास होती है, इसलिए इसको हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। व्हेन द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पे यहाँ एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी लोकेटेड है। मेडिटेरियन लाइन को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इट इज़ इसको हम 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। और ये जो है कहाँ से 180 डिग्री ये क्या बोलते हैं ड्रा होती हैं, उसके बाद एक दूसरे को कट करती हैं। और द प्राइम मेरिडियन इज डिवाइड अर्थ 180 डिग्री, हम जो हमारे अर्थ को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में, जैसे ईस्ट हेमिस्फीयर एंड वेस्ट हेमिस्फीयर में। जैसे ये 0 डिग्री मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब ये हमारी 0 डिग्री है, ये हमारा इक्वेटर है। अब ये अर्थ को ऐसे ही उधर से भी है, ये अर्थ को हमारे डिवाइड कर दिया इसने 180 डिग्री हाफ में। ये हो गया ईस्ट वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट नॉर्थ। हम जैसे हम इसको पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर और नॉर्थ साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर और साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, ऑल कंट्री डिसाइड द काउंट शुड बिगन टू मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच। जो हमारे सारी कंट्री डिसाइड किया कि हम मेरिडियन को पास एज ए डिसाइड करेंगे बिगन 0 डिग्री लाइन समझे मानेंगे विच which observatory is located the meridian call is prime meridian। हम मेरिडियन लाइन को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं और ये 0 डिग्री लाइन लॉन्गिट्यूड है। और एंड 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। मतलब ये लाइन 180 डिग्री ईस्टवर्ड डिवाइड करती है और 180 डिग्री वेस्टवर्ड। द प्राइम मेरिडियन इज 180 डिग्री डिवाइड अर्थ हेमिस्फीयर इज इक्वल हॉल्स द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो अर्थ को डिवाइड करती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? हम स्टैंडर्ड टाइम the local time of place where two different which are all different meridian are bound to different। मतलब हमने अगर स्टैंडर्ड टाइम लाइन डिसाइड नहीं की होती तो हमें डिफ़िकल्ट होती किस में, ट्रेन के टाइम टेबल बनाने में, आज हर चीज़ को डिसाइड करने में। जैसे कि हम देखते हैं कि
द्वारका गुजरात एंड डिब्रूगढ़ असम में जो है, इन दोनों गुजरात से असम में अगर टाइम के डिफरेंस देखा जाए तो 1 आवर एंड 45 मिनट में 45 मिनट का डिफरेंस है। जैसे हम मानते हैं कि बैठ करते हैं कि हमारा कुछ भी है, कोई चीज़ स्टार्ट हो, जैसे हमारा ये लेक्चर शाम को अगर 7 बजे हम गुजरात से अपलोड करते हैं 7 बजे, तो हम गुजरात में 7 बजे अपलोड करेंगे, लेकिन वहाँ पे डिब्रूगढ़ असम में वहाँ पे टाइम हुआ होगा 8:45। इतना डिफरेंस है। इसीलिए इंडिया ने डिसाइड किया 82.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इज ए ट्रीट एज स्टैंडर्ड मेडिटेरेनियन, क्योंकि ये यूपी से मिर्ज़ापुर से यूपी के मिर्ज़ापुर से क्रॉस होती है और ये लगभग इंडिया को इक्वल डिवाइड करती है। दिस टाइम इज एज मेडिटेरेनियन टेकन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। ये लॉन्गिट्यूड है, इंडिया ने ये डिसाइड की है, ये होल कंट्री के लिए मेरिडियन स्टैंडर्ड टाइम रहेगा। इट इज़ नॉन एज इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम IST बोलते हैं। Some country have great longitude extent and they so they have adopt more than one हाँ, जैसे कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किए, जैसे रशिया के सबसे ज़्यादा हैं और वो 11 हैं। द अर्थ हैज़ डिवाइड इनटू 24 टाइम जोन्स, one hour each, and each zone have thus cover 25 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। मतलब 50 को अगर 60 से डिवाइड किया जाए तो इसको हम 4 मिनट 1 डिग्री में होते हैं, 4 मिनट 1 डिग्री में आते हैं, सीधा सीधा। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम the regularly rise and set the sun regularly rise and set every day and naturally it is the best time keeper throughout the world. Local time can be reknocked re- reknocked by the shadow caused by the sun, which is the shortest at moon known and the largest in the sunrise and point in the sky. At a place along their Mediterranean, they will be midday or noon. The Earth rotates from east to west, west to east. Sorry, the Earth rotates 360 degree at about 24 hours, which mean 15 degree and in or 1 hour in 4 minutes. Sorry, मतलब 24 आवर हो गए, 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट हो गए, मैंने पहले बता दिया। 10 व्हेन इट इज़ 12 नॉन एट ग्रीनविच एंड द टाइम 15 डिग्री ईस्ट ग्रीनविच एज 15 चौके 7, मतलब 1 आवर अहेड होगा ग्रीनविच से। मतलब 12 बजे अगर कहाँ पे है, 12 बजे हैं ग्रीनविच में, वहाँ से अगर 15 डिग्री आगे देखा जाए तो वहाँ पे 1 बजे होगा। बट एट द But at 15 degree west the Greenwich, their time behind the 1 hour। मतलब अगर ग्रीनविच लाइन में देखा जाए 12 बजे हैं तो वेस्ट 15 डिग्री देखा जाए तो वहाँ पे 11 बजे होंगे। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट। मतलब 12 बजे अगर हमने देखा है कि मेडिटेरियन में, उसके अपोजिट 180 डिग्री हम देखेंगे तो वहाँ पे रात के 12 बजे होंगे। थैंक यू। आज हमने जियोग्राफी NCERT क्लास 6 का सेकंड चैप्टर भी कवर किया है। इंशाल्लाह हमने पूरी प्लेलिस्ट ऐसे ही हमने जियोग्राफी 6 से 12 तक कवर करनी है।